हाय। आज का लेक्चर हम शुरू करें। आई थिंक लास्ट वाले लेक्चर में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम रही होगी तो प्लीज कमेंट डालिए या फिर स्ट्रेट अवे मुझे मेल कर दीजिए। अगर कोई भी आपको हॉर्मोन्स को समझने में इश्यू आया, जो भी मैंने आपको जो भी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके फैट गेन के लिए, तो उन पे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है प्लीज पुट अ कमेंट। ठीक है, आज हम बात करेंगे आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स की। देखो, हॉर्मोन्स आपने सुना होगा, बेसिकली हॉर्मोन्स होते क्या हैं। हॉर्मोन्स बेसिकली एक सॉफ्टवेयर की तरह होते हैं, इट्स अ मास्टर प्रोग्राम जो आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी को रन करता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, आपने कोई भी, आपका टीवी हो गया, मोबाइल फोन हो गया, कोई भी गैजेट हो गया, कोई भी मशीन हो गई, तो उसमें हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर का मतलब होता है जितने भी कंपोनेंट उसके अंदर लगे हुए हैं, लेकिन उन कंपोनेंट को चलाने के लिए, उस हार्डवेयर को चलाने के लिए यू नीड प्रोग्रामिंग, यू नीड ए सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अगर आपके मोबाइल अगर रन करते हैं तो मोबाइल के अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं वो उसका हार्डवेयर है। एक कंप्यूटर में जितना सब कुछ लगा होता है वो उसका हार्डवेयर है, लेकिन उसको रन करने के लिए वी नीड सॉफ्टवेयर। तो याद रखिए, जो भी आपका एंडोक्राइन सिस्टम है ये कंप्लीटली उसी सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है। और एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? आपके हार्मोन से रिलेटेड आपके ग्लैंड्स होते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, जो पूरा सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज हम बात करेंगे आपकी बॉडी में जो मेजर ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं। अब ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स का मतलब कुछ भी नहीं होता है, एक सिंपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो आपकी बॉडी में हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर, जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। देखो, हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस का बहुत सिंपल सा मीनिंग है, अगर समझो इससे अगेन इससे मास्टर प्रोग्राम जो आगे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स को मैनेज करता है। तो हाइपोथैलेमस को समझने का सबसे सिंपल तरीका है, अगर आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उसका जो प्रिंसिपल होगा उसको समझ लो हाइपोथैलेमस। एंडोक्राइन सिस्टम में हाइपोथैलेमस इज द प्रिंसिपल जो आपके नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को मैनेज करता है। तो हाइपोथैलेमस आपका बेसिकली क्या होता है? बिल्कुल आपके आंखों के पीछे जाके डीप आपका हाइपोथैलेमस यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा आपका पोर्शन होता है जो हाइपोथैलेमस होता है, जो आपकी बॉडी में सारे ग्लैंड्स को मैनेज करता है। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस के नीचे जब हम जाते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या होता है? अगेन एक छोटा सा आपका ग्लैंड होता है जो आपका मेलाटोनिन, जो मैंने सर्केडियन साइकिल आपको बताई थी, आपकी जो सर्केडियन साइकिल है मेलाटोनिन है उनको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अभी हम इन सारे हार्मोन्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और दूसरा क्या होता है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी आपके बहुत सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जिसमें आपका ग्रोथ हार्मोन्स टू बी प्रिसाइज, आपका एड्रेनोट्रोपिक कॉर्टिकॉइड जो आपका हार्मोन होता है, आपका इसके अलावा टीएसएच होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, आपका एफएसएच होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये सारे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। ऑक्सीटोसिन हो गया, तो दीज आर द हार्मोन जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। अब हम चलते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड मैंने आपको बताया था आपके नेक में होता है और ये बेसिकली क्या प्रोड्यूस करता है? आपका T3 T4 हो गया, कैल्सिटोनिन हो गया। अब हम नीचे चलते हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या होता है? आपके थायराइड ग्लैंड में नीचे के पार्ट में होता है, अगेन एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं आपका पैराथायरॉइड हार्मोन। अब हम चलते हैं आपके थाइमस। थाइमस बेसिकली क्या होता है? अगेन इससे ग्लैंड जो आपके स्टर्नम के बिल्कुल पीछे होता है और इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? ये आपके इम्यूनिटी में जो टी सेल्स होते हैं, आपके इम्यून सेल्स होते हैं, उनकी प्रोडक्शन में असिस्ट करता है। अब हम चलते हैं हार्ट। देखो, हार्ट भी आपका एक सर्टेन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जिसमें आपका एट्रियल पेप्टाइड एक होता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे भी थोड़ी देर में। लिवर आपकी बॉडी में, देखो अगर आपको समझना है ह्यूमन बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन आपके ब्रेन के बाद आपका लिवर होता है। लिवर के जो काम होते हैं, देयर आर एटलीस्ट 150 to 200 काम होते हैं जो लिवर करता है, और लिवर के बिना जिंदा रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग ऑर्गन आपकी बॉडी का लिवर होता है। अब हम चलते हैं स्टमक। देखो, स्टमक भी आपका हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें गैस्ट्रिक हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपकी गैस्ट्रिक जो आपका स्टमक में एसिड होता है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। आपकी किडनीज बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसको रेनिन बोलते हैं, जो आपके मैं बताऊंगा ब्लड प्रेशर हो गया और आपके सोडियम पोटेशियम की जो भी आपकी ब्लड में रिक्वायरमेंट होती है, ब्लड में जो उनका बैलेंस होता है उसको मेंटेन करता है। आपका नाउ एड्रीनल ग्लैंड। देखो, एड्रीनल ग्लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, जो बहुत सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है, जिसमें एपिनेफ्रिन हो गया, डोपामिन हो गया आपका, और मतलब बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स जिसमें आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो गया, मतलब आपकी बॉडी में बहुत सारे इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपकी बॉडी के प्रॉपर्ली वर्किंग के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं, जिसमें मिनरल कॉर्टिकॉइड भी एक टर्म होती है जिसको मैं भी बताऊंगा आपको। ठीक है, विच वन इज लेफ्ट? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमने लास्ट टाइम भी बात किया था, आपके लिवर के नीचे एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो आपका ग्लूकागॉन और इंसुलिन उसको प्रोड्यूस करता है।
किडनीज में मैंने आपको बता दिया वेनिन, ओवरीज और आपके टेस्टिस और ओवरीज बेसिकली ओवरीज आपकी फीमेल और ग्लैंड है, और टेस्टिकल जो टेस्टिस भी बोलते हैं मेल है। अगेन इनके फंक्शन आपको पता है, ओवरीज आपके एक फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिकल आपके मेल हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये सबसे क्रूशियल है और आपने लाइफ में बहुत ज्यादा सुना होगा, देयर आर 4 हार्मोन्स जिनको हम हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। और याद रखो आपका जितना भी मूड स्विंग होता है, जितने भी आप परेशान होते हैं, जितना भी डिप्रेशन होता है, तो ये 4 हार्मोन बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आपके डेली लाइफ के अंदर। जिसमें सबसे पहला क्या होता है, जिसको बोलते हैं डोपामिन। अब डोपामिन का मतलब क्या होता है, देखो इन सारे हार्मोन्स के और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन जो मेजर फंक्शन होता है आपकी बॉडी में उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डोपामिन, डोपामिन का मतलब क्या होता है, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिश करना किसी भी चीज को। अकॉम्प्लिश कोई छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है। समझो आपको आइसक्रीम खाने की क्रेविंग हो रही है बहुत लंबे टाइम से, समझो आपने 1-2 दिन से सोच रहे हो मुझे आइसक्रीम खानी है, तो यू व्हेनेवर यू पास ए आइसक्रीम शॉप, तो आपको लगेगा कि इफ आई हैव दैट आइसक्रीम तो आई विल फील ग्रेट। तो याद रखिए जैसे ही उस आइसक्रीम को आप खाएंगे जिसकी आप क्रेविंग आपको हो रही थी, तो आपको जो एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसके लिए प्लेन और सिंपली रिस्पॉन्सिबल होता है डोपामिन। मतलब कभी भी आपने कोई भी टास्क, अपना कोई भी ऐसा काम जो आपको करना चाहते हैं, या फिर अंदर से बहुत ज्यादा किसी चीज को करने की चाह है, कोई भी ऐसा आपको, अगर समझो आपको मोबाइल फोन खरीदना है जिसको बहुत लंबे टाइम से आप वेट कर रहे हो, तो डे यू परचेज दैट मोबाइल फोन, और उसकी परचेज करने के बाद जो आपको एक फीलिंग आएगी, फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, वो आपका बेसिकली उसके लिए डोपामिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो भी आपको यूफोरिया फील होता है वो आपका डोपामिन के चक्कर में होता है। जैसे यू गेट समथिंग दैट यू ऑलवेज वांटेड, यू गेट द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस जो डोपामिन प्रोड्यूस करता है। अब हमारा आता है जिसको ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। देखो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, नॉर्मली फीमेल्स में ये आपकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मिल्क प्रोडक्शन में भी काम करता है, लेकिन मेल्स में क्या करता है, ऑक्सीटोसिन को आपको कपल हार्मोन भी बोलते हैं, या फिर जिसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, पर इसको हम उस तरीके से नहीं डिफाइन करेंगे। इसको समझने का सिंपल सा तरीका है ऑक्सीटोसिन। इमेजिन ऑक्सीटोसिन जिसको मैं ज्यादा एम्फेसिस डालूंगा, इससे हार्मोन ऑफ ट्रस्ट। आप इमेजिन करो आप किसी भी जगह आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप अपनी फैमिली से अलग हो चुके हो और आपको आपकी फैमिली नहीं मिल रही है, यू फील आइसोलेटेड। उस टाइम पे इफ यू सी योर फैमिली, मतलब आप किसी भी ऐसे बंदे को देखते हैं जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तो उस टाइम पे व्हेन यू फील कनेक्टेड, व्हेन यू फील कि आप अपने ऐसे बंदों के बीच में आ गए जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तब जो आपको एक फीलिंग ऑफ सेफ्टी फील होती है, फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन आती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ऑक्सीटोसिन। तो याद रखिए ऑक्सीटोसिन, जब भी एक छोटा बच्चा जब पैदा होने का बड़ा हो रहा होता है, तो एक मदर से उसको एक जो टच थेरेपी होती है वो बहुत क्रूशियल होता है, वो एक बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए। उस बॉन्ड को क्रिएट होने में सबसे मेजर रोल प्ले करता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब हमारा थर्ड हार्मोन आता है जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन। अब देखो सेरोटोनिन आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, सेरोटोनिन क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन सेरोटोनिन को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं आपके डिप्रेशन से। अगर जिसको भी क्रोनिक डिप्रेशन है या कोई भी मूड स्विंग्स होते हैं, पर प्राइमरी मूड स्विंग्स में इतना मेजर रोल प्ले नहीं करता जितना डिप्रेशन में करता है। देखो डिप्रेशन किसी को क्यों होता है, व्हेन अ पर्सन फील इंफीरियर, उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसको लगता है वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, उसको कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, इन शॉर्ट उसकी सेल्फ स्टीम डाउन हो जाती है। तो जो सेरोटोनिन होता है, सेरोटोनिन इज ए हार्मोन जो आपको सोशल, अगर आप समझो इफ यू मूव इन ए रूम जहाँ पे 100 पीपल स्टैंडिंग और वो 100 के 100 आपको देखते हैं और आप यू फील कि यू आर अबव देम, मतलब आप समझिए आपका सोशल स्टेटस जब बढ़ता है, आप किसी से ऊपर फील करते हैं, व्हेनेवर यू फील सुपीरियर, तो उस टाइम पे जो आपका हार्मोन रिलीज होता है दैट इज सेरोटोनिन। तो याद रखिए अगर किसी को डिप्रेशन है तो अगर उसको सेरोटोनिन अपने हार्मोन्स को रिलीज करना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपने आप को उसी तरह एनवायरनमेंट में लाए, वो इंफीरियर फील करना ना छोड़ दे, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाए। अगर उसको मेडिकेशन लेनी पड़ती है तो डॉक्टर्स उसको सेरोटोनिन की मेडिसिन भी देते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में हमारा क्या होता है जिसको हम एंडोर्फिन बोलते हैं, जिसको हम मॉर्फिन भी हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं। एंडोर्फिन का जो सबसे प्राइमरी रोल होता है वो आपकी बॉडी में पेन को कम करना होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी पेन फील है, कहीं चोट लगती है, कुछ भी होता है, तो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होता है जो आपकी बॉडी में एक पेन किलर का काम करता है। ठीक है,
चलो अब हम चलते हैं आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने आपको बताया था बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर और पोस्टीरियर होता है। एंटीरियर ऑब्वियसली थोड़ा एंटीरियर साइड होता है, पोस्टीरियर उसके बैक साइड पे होता है। ये प्राइमरली 7 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। ग्रोथ हार्मोन्स आपको सबको पता है। ग्रोथ हार्मोन्स क्या होता है? छोटा बच्चा जब पैदा होता है, जब उसकी ग्रोथ होती है, उसके पीछे ग्रोथ हार्मोन बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? आपकी IGF-1 इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर होता है जो लिवर प्रोड्यूस करता है 1 और 2, उसको स्टिमुलेट करता है। आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो ग्रोथ हार्मोन्स के बहुत सारे आपकी बॉडी में फंक्शंस होते हैं। तो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। अब एक दूसरा हार्मोन है जिसको प्रोलैक्टिन बोलते हैं। देखो प्रोलैक्टिन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? फीमेल ब्रेस्ट डेवलपमेंट। तो मेल फीमेल्स में ऑब्वियसली मेल और फीमेल दोनों में होता है, बट प्रोलैक्टिन आपकी फीमेल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट और जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। इसको हम बोलते हैं थायरोट्रोपिन, जिसको TSH बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमने लास्ट टाइम बात किया था। ये आपके सीधा सिग्नल देता है आपके थायराइड ग्लैंड को आपके T3, T4 और आपके कैल्सिडोनिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। और तीसरा आता है जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, FSH भी बोलते हैं। ये प्राइमरली आपके सीधा आपकी फीमेल्स में ओवरीज को, मेल्स में टेस्टिस को सिग्नल देता है। आपके फीमेल जो ओवरीज में एग्स प्रोडक्शन होती है, मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन होती है, उसको स्टिमुलेट करने के लिए डायरेक्टली आपका FSH काम करता है। सिक्स आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ये कहीं ना कहीं सिंक में काम करता है आपके FSH। सेम फीमेल्स में ये फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर काम करेगा, ओव्यूलेशन के टाइम पे काम करेगा, और मेल्स में आपके मेल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आपके कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन पे थोड़ा इफेक्ट कर सकता है, स्पर्म काउंट बढ़ाने में, तो उन चीजों पे काम करता है। और लास्ट हमारा क्या होता है? लाइपोट्रोपिन। लाइपोट्रोपिन बेसिकली क्या होता है? आपके फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। नाउ अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आपके प्राइमरली 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें आपका ऑक्सीटोसिन हो, जिसके बारे में हमने बात की है। और ऑक्सीटोसिन मैंने अभी आपको बता दिया है, सेंस ऑफ ट्रस्ट जो आपको फील होता है फीमेल्स में, ये मिल्क प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। और मिल्क प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाता है? देखो जैसे ही फीमेल कंसीव करती है, उसकी डिलीवरी होती है, तो उसके बेबी को उसके पास में लाना जरूरी होता है, तभी उसकी मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। तो उसके लिए जो हार्मोन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है दैट्स ऑक्सीटोसिन। और दूसरा जो हार्मोन होता है जिसको एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है। देखो एंटी डायरेटिक और एंटी डायरेटिक क्या होता है? अगर किसी को हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, तो डॉक्टर उनको डायरेटिक देते हैं जो उनकी बॉडी में वाटर रिटेंशन को कम करते हैं, उनकी बॉडी से वाटर को निकालते हैं। एंटी डायरेटिक बेसिकली क्या होता है? अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो गई है, मतलब बहुत ज्यादा पानी उसकी बॉडी से निकल गया है और उसको पानी नहीं मिल पा रहा है, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन काम करना शुरू कर देता है, जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, जो पानी को होल्ड करता है, सोडियम को होल्ड करता है। सोडियम की टेंडेंसी होती है पानी बॉडी में पानी को होल्ड, इंट्रासेलुलर पानी को होल्ड करने की। तो एंटी डायरेटिक आपका यही काम करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। नाउ हमारा एक और जिसको हमने ऑर्गन आपका ग्लैंड था, दैट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड मैंने अभी आपको बताया था, T3 और T4 और आपका प्रोड्यूस करता है, जिसको कैल्सिटोनिन बोलते हैं। देखो T3 और T4 आपकी बॉडी में BMR को मेंटेन करता है, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, और बहुत सारे छोटे छोटे इसके काम होते हैं, लेकिन बोन हेल्थ से भी रिलेटेड ये होता है। लेकिन जो आपका कैल्सिटोनिन है, कैल्सिटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। बेसिकली आपकी बॉडी में 2 एंजाइम्स होते हैं, जिसमें ऑस्टियोकास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं। जो ऑस्टियोब्लास्ट बेसिकली क्या करता है? ऑस्टियोकास्ट आपकी बोन्स में से कैल्शियम को निकालता है, और ऑस्टियोब्लास्ट उस पे कैल्शियम, मतलब एक समझिए, एक आपकी अगर समझो आपको एक दीवार बनानी है, तो दीवार बनाने का जो काम करता है वो ऑस्टियोब्लास्ट करता है, और दीवार तोड़ने का जो काम करता है जो ऑस्टियोकास्ट करता है। तो ऑस्टियोकास्ट आपकी बोन्स में से कैल्शियम को निकालता है, और ऑस्टियोब्लास्ट उस कैल्शियम को उस पे लगाता है। तो कैल्सिटोनिन बेसिकली क्या करता है? जैसे ही आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कैल्शियम बढ़ जाता है, तो उस कैल्शियम को कम करने का काम आपके कैल्सिटोनिन करता है। पैराथायराइड हार्मोन बेसिकली क्या करता है? आपके कैल्सिटोनिन के ऑपोजिट काम करता है। जब आपकी बॉडी में कैल्शियम बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो आपके ऑस्टियोकास्ट को मैसेज भेजता है, और आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है। तो ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है आपका पैराथायराइड हार्मोन।
ना अब हम बात करते हैं आपके पैंक्रियाज की। देखो पैंक्रियाज प्राइमरली मैंने आपको बताया था 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एक्चुअली 4 करता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, जिसमें आपका इंसुलिन और आपका ग्लूकागॉन होता है। इंसुलिन मैंने आपको बताया था आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है। जैसे कोई आप शुगरी या कुछ भी खाना खाते हैं आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज बढ़ता है तो इंसुलिन स्पाइक करता है, उस ग्लूकोज को आपके मसल ग्लाइकोजन में, आपके लिवर में या आपके फैटी सेल्स में ले जाता है। ग्लूकागॉन क्या करता है, जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल एक सर्टेन लेवल से कम हो जाता है तो आपके लिवर से उस ग्लूकोज बॉडी में, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं। इंसुलिन आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज को कम करता है और ग्लूकागॉन आपकी बॉडी में ब्लड शुगर को बढ़ाता है। अब 2 हार्मोन जिसको बोलते हैं सोमैटोस्टेटिन होता है और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड होता है, ये दोनों कहीं ना कहीं चेक करते हैं, मतलब ये मेंटेन करते हैं इनके बैलेंस को, ग्लूकागॉन और इंसुलिन के बैलेंस को, दोनों हार्मोन। इनके फंक्शन और भी होते हैं बट प्राइमरली ये इनहिबिट करते हैं इनके अननेसेसरी इनके प्रोडक्शन को। नाउ अब हम सबसे इंपॉर्टेंट की आपके ग्लैंड की बात करें जिसको एड्रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। देखो एड्रीनल ग्लैंड के बहुत सारे फंक्शन आपकी ह्यूमन बॉडी में होते हैं और इसके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होते हैं जहां से आपके हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स भी होता है। कॉर्टेक्स आपका अपर एरिया हो गया, एड्रीनल मेडुला होता है जो आपका इनर एरिया हो गया, आपका जोन फैसिकुलेटे होता है जो आपका एक मिडल रीजन हो गया। तो ये बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। पहले हम बात करेंगे आपका जो आपके एड्रीनल मेडुला में होता है। देखो यहाँ पे आपके एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन और आपके डोपामिन, ये 3 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। आपके एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन क्या होते हैं, ये आपके फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम को मैनेज करते हैं। मतलब समझो अब ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहां आपको जीने मरने वाली बात है, तो उस टाइम पे जो सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए होती है, आपके जो अननेसेसरी सिस्टम है ये हार्मोन्स उनको स्लो डाउन कर देते हैं, आपकी हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, आपके सीएनएस को अलर्ट कर देते हैं, आपकी बॉडी में एक सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी लेके आते हैं जिससे आप सिचुएशन से निकल पाए। इसका सिंपल सा तरीका है, समझिए अगर आप कितने भी थके हो, कुछ भी हो, अगर आपको लगता है आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे, आपकी बॉडी एनर्जी कुछ नहीं है, पर अचानक से इमेजिन करो आपके घर में कोई चोर आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप सीधा खड़े हो जाएंगे, आप मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे और आप बिल्कुल उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। इमेजिन दूसरा तरीका, समझो सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए अचानक से आपकी गाड़ी के आगे कोई आ जाए, तो आपके जो रिफ्लेक्स हैं, जो इतनी जल्दी से आप अपने स्टीयरिंग को मूव कर लेंगे, आप ब्रेक लगा लेंगे, आप उस गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो आपके एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन होते हैं, जिसको एड्रेनालिन भी बोलते हैं। ठीक है, और हमारे हार्मोन्स होते हैं जो आपके मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होते हैं। बेसिकली मिनरल कॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी में जो मिनरल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम और अदर मिनरल्स होते हैं, उनके बैलेंस को मेंटेन करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बेसिकली क्या करते हैं, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को भी मेंटेन करते हैं। अननेसेसरी आपकी बॉडी में कोई भी फंक्शन है जिससे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, आपके ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं और इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, एंड्रोजन्स क्या होते हैं, देखो एंड्रोजन्स बेसिकली ऐसे हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं जो आपकी बॉडी में एनाबॉलिज्म बढ़ाते हैं। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी में मसल मतलब किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, वो बढ़ रहा है। कैटाबॉलिज्म मतलब आपकी बॉडी में कोई भी चीज कम हो रही है। तो एंड्रोजन बेसिकली डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं आपके जो स्केलेटल मसल्स हो गई, आपकी मसल डेवलपमेंट से, आपकी बॉडी के डेवलपमेंट से, तो वो एंड्रोजन्स होते हैं। ईस्ट्रोजन्स आपको सबको पता है, इससे फीमेल हार्मोन जो मेल में और फीमेल में दोनों में होता है, लेकिन ईस्ट्रोजन का जो प्रोडक्शन है उसको भी स्टिमुलेट करते हैं आपके एड्रीनल ग्लैंड में। और अगेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आपको पता है क्या काम करते हैं, आपके मिनरल का बैलेंस को मेंटेन करते हैं। अब हम बात करते हैं आपके आईजीएफ की। देखो इंसुलिन एंड ग्रोथ फैक्टर क्या होता है, मैंने बताया था एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, आपका ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और ये ग्रोथ हार्मोन आपके लिवर को स्टिमुलेट करता है आपके आईजीएफ को प्रोड्यूस करने में। आईजीएफ का जो स्ट्रेट वे काम होता है, आपकी स्केलेटल प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, आपकी स्केलेटल मसल्स के डेवलपमेंट का काम होता है। तो जो आईजीएफ 1 और 2 होते हैं, इनका डायरेक्टली आपके सेलुलर रिपेयर और रिजुविनेशन का काम होता है, मसल, बोन्स और टिश्यू, मतलब आपकी बॉडी की हेल्दी डेवलपमेंट के लिए आईजीएफ 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कैसे प्रोड्यूस होता है, ये डायरेक्टली इनको प्रोड्यूस करना कौन करता है, आपके ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो आपके, और आईजीएफ प्रोड्यूस कहां होता है, आपके लिवर के अंदर प्रोड्यूस होता है। और ग्रोथ हार्मोन कहां पे प्रोड्यूस होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब हम बात करते हैं ओवरीज की। देखो ओवरीज आपको सबको पता है, इससे फीमेल ऑर्गन,
फीमेल ऑर्गन होता है। और ओवरीज के अंदर आपके बेसिकली 4 हार्मोन्स होते हैं, जिसमें आपका ईस्ट्रोजन्स होते हैं। ईस्ट्रोजन आपको सबको पता है इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट फीमेल्स में होता है। मेल्स में भी ईस्ट्रोजन होता है, मेल और फीमेल दोनों में ही उनका बैलेंस होता है। और दूसरा जो क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन आपका एक हार्मोन है, जो लास्ट टाइम भी हमने बात किया था, इट फैसिलिटेट्स एन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। मतलब प्रोजेस्टेरोन बेसिकली आपकी जब फीमेल कंसीव करना चाहती है, एग प्रोडक्शन होता है, आपके लाइनिंग पे काम करते हैं, ओवरीज के बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करते हैं फीमेल से रिलेटेड। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स मैंने अभी आपको बताया था, ये क्या करता है, फैसिलिटेट ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब जब फीमेल तैयार हो जाती है एग उसके डेवलपमेंट के लिए, तो जिसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बेसिकली मैंने अभी पहले ही आपको बताया था, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, इसका सिंपल सा है, स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर प्रोडक्शन। तो ये जितनी भी चीजें हैं फीमेल हार्मोन से रिलेटेड है और ये आपके ओवरीज में काम करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेस्टिस। देखो टेस्टिस में आपका प्राइमरली एक ही हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली क्या होता है, इससे मेल हार्मोन, और ये जो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो मेल में होते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ये आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, मसल डेवलपमेंट बढ़ाता है। एक मेल को मेल बनाने वाला जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। और टेस्टोस्टेरोन आपकी बोन्स के लिए, हर चीज के लिए बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो जाए तो मेल डिप्रेशन होगा और अननेसेसरी उसकी बॉडीली फंक्शन प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे। अब आपको पता है आपका हार्ट भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है। देखो हार्ट जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं एट्रियल पेप्टाइड्स। एट्रियल पेप्टाइड का जो प्राइमरी काम क्या होता है, ये सोडियम पोटेशियम या फिर आपके ब्लड में जो आपके डिफरेंट मिनरल्स हैं उनके बैलेंस को मेंटेन करता है। और जो एट्रियल पेप्टाइड है ये आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। इसके और भी फंक्शन होते हैं बट प्राइमरी फंक्शन यही होते हैं। नाउ लास्ट जिसको रेनिन बोलते हैं। देखो रेनिन क्या करता है, जो आपका एट्रियल पेप्टाइड करता है, रेनिन उसका थोड़ा सा ऑपोजिट काम करता है। रेनिन भी आपकी ब्लड के अंदर आपके बैलेंस को मेंटेन करता है, लेकिन रेनिन क्या करता है, आपके कहीं ना कहीं वेजो कंस्ट्रक्शन करके आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो रेनिन बेसिकली अगेन जो रेनिन हो गया और एट्रियल पेप्टाइड्स हो गए, कहीं ना कहीं सिंक में काम करते हैं और आपके ब्लड प्रेशर को, आपकी बॉडी में आपके ब्लड में मिनरल्स को, उनको पूरा बैलेंस करके चलते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होते हैं प्लीज पुट ए कमेंट और प्लीज सब्सक्राइब अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं। थैंक यू।